लग्जरी, नेम, फेम सब कुछ देता है आपको। अनावश्यक सलाह देने से बचना है। तो आपका अगला सप्ताह कैसा होने वाला है और सही मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे भावनाओं के अंदर ना बहे। सूर्य से गवर्न होने वाले लोगों के अंदर नेतृत्व क्षमता गजब की होती है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नया सेगमेंट हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग वीकली बात करेंगे कि आपके आगे आने वाले सप्ताह के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या आपको सावधानियां रखनी है, कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और क्या डिसीजंस, क्या निर्णय आपके होने चाहिए जिससे आपके जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सके। तो चलिए बात करेंगे कि आखिरकार साप्ताहिक अंक ज्योतिष के अंदर 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में आपके ये सप्ताह कैसे रहने वाले हैं। ये बड़ा डायनेमिक सेशन होने वाला है और उन लोगों के लिए है जो कि वाकई में बहुत सतर्कता के साथ में, अवेयरनेस के साथ में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मेरा एक गलत कदम जो है वो मुझे काफी पीछे कर सकता है, इसलिए मुझे एक एक कदम बहुत अच्छे से चलना होगा, बहुत सोच समझ कर चलना होगा, क्योंकि ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है और मॉडर्न न्यूमरोलॉजी के अंदर कंसेप्ट बड़े जबरदस्त होते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हर वीक संडे के दिन इस सेशन को ले सकते हैं। जितने भी जन्मांक वाले लोग हैं, रूट नंबर वाले लोग हैं, उनको ये सेशन जरूर देखना चाहिए। और मेरी सलाह ये भी है कि आपके परिवार के अंदर अगर जिनका भी ड्राइवर नंबर ये होगा, उनको भी आप ये सलाह जरूर दीजिएगा कि आप इस सेशन को जरूर देखें और इससे बहुत लाभ उठाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये सप्ताह कैसा होने वाला है। ये सप्ताह आपको इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा, अपने इमोशंस को बैलेंस करना पड़ेगा। इसके साथ में ही इसी सप्ताह के अंदर आपको थोड़ा सा व्यवहारिक भी बनना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा। कहते हैं कि इंसान अपने अनुभव से बहुत कुछ कमा लेता है, इसलिए उस अनुभव को इस्तेमाल करने का जो सप्ताह है वो इस बार वाला है। आपने अपने जीवन के अंदर जो भी अनुभव कमाया है उसको काम में लेने का, प्रयोग करने का, प्रैक्टिकल करने का ये जो सप्ताह है 8 से लेकर 14 दिसंबर तक का, वो बड़ा जबरदस्त है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूट नंबर 1 से लेकर रूट नंबर 9 तक। मतलब आपका ड्राइवर नंबर अगर 1 है तो आपकी जन्म तारीख 1 तारीख 10, 19 या 28 को हुई हो। वैसे ही आप अपना देख सकते हैं कि आपका अगर ड्राइवर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, हम लोग क्रम से सभी की बात करेंगे, सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको कितना आर्थिक लाभ हो सकता है, कहां पर आपको नुकसान हो सकता है और आपको राइट डिसीजन जो है वो क्या लेने चाहिए। ड्राइवर नंबर 1 से लेकर 9 तक के सभी जो लोग हैं वो बड़ा ध्यान से इस बात को सुने। आपको बहुत बेहतरीन सलाह मैं सेशन के लास्ट में दूंगा, जो कि आपके लिए एक बोनस एडवाइस रहेगी, बोनस सलाह रहेगी सभी के लिए। चलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक और शेयर करना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ में काफी ट्रांसपेरेंट रहते हैं। आज की मैं बात बताता हूं। मैंने कल एक अर्जेंट रिपोर्ट बनाई थी। उस अर्जेंट रिपोर्ट के अंदर मैंने ये कह दिया था डेफिनेटली कि आप 2025 के अंदर अप्रैल महीने के अंदर आप कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए गए थे, आपका मन बहुत हुआ था लेकिन आप खरीद नहीं पाए थे। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है सर, मैं प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहा था और उसी महीने के अंदर गया था लेकिन मैं ले नहीं पाया था। ये खास बात है हमारी रिपोर्ट्स की, बड़ी सटीक होती है, बड़ी प्रिसाइज होती है और एक्यूरेट होती है। तो आप लोग भी हमारी रिपोर्ट्स को ले सकते हैं। हमारी प्रीमियम रिपोर्ट, गोल्डन रिपोर्ट, आप जरूर जो है इस नंबर पर संपर्क कीजिए और एक नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, ताकि आप लोग हमारी रिपोर्ट्स को, जैसे अर्जेंट लाइफ पाथ रिपोर्ट है 24 आवर्स में हम लोग डिलीवर करते हैं, प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट है। इन दोनों रिपोर्ट्स के अंदर खास बात यह है कि मैं जो है आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि आपके समझने में और मेरे समझाने में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। जब मैं समझाता हूं तो आपको एक एक रेमेडी जो है परफेक्ट समझ में आती है। गोल्डन लाइफ पाथ रिपोर्ट भी आपके लिए है और नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट भी आप लोगों के लिए है। हमारी खास बात यह है कि हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने ज्ञान का, अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने जीवन के अंदर ग्रोथ को हासिल कर सके। अगर सॉफ्टवेयर की बात होती तो सॉफ्टवेयर इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए इन दोनों रिपोर्ट्स के अंदर हम आपसे प्रश्न भी लेते हैं, आपको पूछते हैं कि आपको समस्या क्या है और फिर उसके सवालों के जवाब जो है वो आपको दिए जाते हैं। तो आप जरूर जो है एक रिपोर्ट अपनी लाइफ के अंदर जरूर बनवाइएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग रूट नंबर 1, मतलब आपका डेस्टिनी, आपका जो ड्राइवर नंबर है वो अगर 1 है, डेस्टिनी नंबर अलग होता है, ड्राइवर नंबर अगर 1 है तो आज सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। जिनका ड्राइवर नंबर 1 होता है
वो सूर्य से गवर्न होते हैं और सूर्य से गवर्न होने वाले लोगों के अंदर नेतृत्व क्षमता गजब की होती है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए सलाह है कि आप इस सप्ताह के अंदर जो भी डिसीजंस लें उनको सोच समझ कर लें, भावनाओं के अंदर ना बहें, आप खुद की क्षमताओं के ऊपर बिलीव करें, क्योंकि ये आपका अनुशासन और नेतृत्व का सप्ताह है। अगर आपने इस सप्ताह के अंदर डिसिप्लिन को बनाए रखा तो ये सप्ताह आपको बहुत कुछ देकर जा सकता है। जैसे करियर के अंदर नेतृत्व के मौके आपको मिलेंगे, आपको इस सप्ताह के अंदर लीड करने का मौका मिलेगा, और अगर आपने लीड किया किसी काम को और उस काम को ग्रैब किया तो आपको फायदा मिलेगा, अवसर आएगा। अगर आपने उसको ग्रैब कर लिया तो आपको मौका मिलेगा, अन्यथा वो अवसर छूट सकता है। कदम आपका होगा कि आप कितना आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी ऊर्जा जो है वो बड़ी बेहतरीन होगी, जिससे आप बहुत एक्टिव जो है महसूस करेंगे। बातचीत में खुलेपन से आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उसमें अपनी जगह बना पाएंगे। मतलब इस बार आपका बोलना बहुत इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये राजा का नंबर है। नंबर 1 इज ए नंबर ऑफ किंग, क्योंकि अगर जिसका ड्राइवर नंबर 1 होता है वो हमेशा नेतृत्व का गुण रखता है। लेकिन आप लोगों के लिए खास बात है कि इस बार इमोशनली जो है फूल मत बनिएगा, अपने निर्णय खुद लीजिएगा, जिससे आप अपने करियर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। जिनका भी जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 को हुआ है वो ये बात जरूर ध्यान रखे। लेकिन ध्यान रहे, डिसिप्लिन के अंदर हर काम आपको करना है। कहते हैं कि कोई भी इंसान कितना भी चतुर क्यों ना हो, कोई भी इंसान कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के आगे हार जाता है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ड्राइवर नंबर 2 की। और ड्राइवर नंबर 2 चंद्रमा का है, और चंद्रमा आपको काफी अप डाउन करवाता है। चंद्रमा जल प्रधान है, लिक्विड को जो है वो इंक्रीज करता है। लेकिन ध्यान रहे, जिनका भी ड्राइवर नंबर 2 है वो ध्यान रहे, सहयोग और भावनात्मक स्पष्टता की आपको जरूरत है। सहयोग किसकी? जब आप अपना निर्णय ना ले पाए और निर्णय की आवश्यकता हो तो आपको एक अच्छी सलाह की आवश्यकता होती है। तो जिनका ड्राइवर नंबर 2 है वो ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो कि उनको बेहतरीन सलाह दे सकते हैं। आप उनके संपर्क में रहें जो कि आपके हित को सोचते हैं और आपको आगे निकाल सकते हैं, क्योंकि वही आपको एक बेहतरीन सहयोग और सलाह जो है वो देंगे। लेकिन क्या कुछ होने वाला है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आपके करियर के अंदर काम में सहयोग बढ़ेगा और सही मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे सही व्यक्ति का चुनाव भी होना आवश्यक है। साथ ही में खुद को समय देने में मन शांत रहेगा और सुकून मिलेगा आपको। मतलब खुद को समय देंगे आप। एक्चुअली में क्या होता है कि 2 नंबर, जिनका ड्राइवर नंबर 2 होता है वो बड़े चंचल होते हैं। रानी बड़ी चंचल होती है। नंबर 1 किसका था? राजा का। नंबर 2 रानी का है। राजा रानी का योग है, रानी बड़ी चंचल है। तो वो चंचल मन जो है वो आपसे खर्च अधिक करवा सकता है। नियंत्रण आपको रखना है। ध्यान रहे, मन को शांत करना है और अपना निर्णय लेना है। दिल से की गई बातचीत आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। अगर किसी के साथ में बातचीत करें तो दिल से काम मिले और आप लोग जो है वो अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो ड्राइवर नंबर 2 जो है वो ये बात रखें, बात याद रखें कि सही सलाहकार का चुनाव करें और वही व्यक्ति जो है वो आपको आगे बढ़ा सकता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ड्राइवर नंबर 3, जिनका मूलांक या जन्मांक 3 नंबर है और उनका जन्म अगर हुआ है 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को, तो आपका अगला सप्ताह कैसा होने वाला है। 3 नंबर जो कि बृहस्पति का नंबर है, क्रिएटिव माइंडसेट इस बार रहने वाला है और क्रिएटिव माइंडसेट के चलते ही आप इस सप्ताह के अंदर बहुत कुछ जो है वो गेन कर सकते हैं। जैसे आपकी अर्निंग्स जो है वो बढ़ सकती है अगर आपने क्रिएटिविटी को दिखाया तो। रचनात्मकता और उत्साह का ये सप्ताह होने वाला है, बड़ा जबरदस्त होता है। बृहस्पति का नंबर है, इनमें ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, क्या कुछ ध्यान रहे कि आप जो है अपने करियर के अंदर आपके नए विचारों को सराहा जाएगा। अगर आपकी जो क्रिएटिव आइडियाज हैं उनको एप्रिसिएशन मिलेगा, उनको लोग कहेंगे कि वाकई में क्या आइडिया आपने दिया है। अनावश्यक सलाह देने से बचना है। इस बार जो आपका ये जो सप्ताह है इसमें आपको अनावश्यक रूप से सलाह देने से बचना है, लेकिन नए अवसर जो है आपके लिए खुलेंगे। अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए एक संतुलित शेड्यूल रखना जरूरी है। संतुलित शेड्यूल मतलब कि आप जो है बैलेंस के अंदर रहें, अपने टाइम फ्रेम को बिल्कुल फिक्स करके चलें, टाइम फ्रेम के अंदर गलती ना करें और बिन मांगे किसी को सलाह ना दे। इस बार ड्राइवर नंबर 3 के लिए ये बेहतरीन सलाह भी है। रिश्तों में गर्माहट और भरोसा बढ़ेगा, जिससे संबंध जो है वो क्या होंगे, मधुर होंगे। लेकिन ये सप्ताह जो है ड्राइवर नंबर 3 वालों के लिए भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं ड्राइवर नंबर 4 की। ड्राइवर नंबर 4 मतलब राहु का ये नंबर है और राहु आपकी बौद्धिक क्षमता को बड़ा जबरदस्त लेके चलता है।
लेकिन ध्यान रहे इस बार जिनका ड्राइवर नंबर 4 है उनके लिए सप्ताह ज्यादा ठीक नहीं है। थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आप धैर्य रखिएगा। अगर धैर्य नहीं रखा तो आप अपनी वाणी से अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। आपको लगेगा हर बात में शक, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये काम ऐसे हो सकता है, वो काम वैसे हो सकता है। इस सप्ताह को कैसे जैसे आप लोग निकालिएगा, क्योंकि इस समय अगर आपने धैर्य को धारण नहीं किया तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। ये राहु का नंबर है और राहु के केवल सिर होता है, धड़ नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? तो वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का ओवर यूज करने के कारण कई बार अपना नुकसान कर लेते हैं। इस सप्ताह के अंदर वो कर सकते हैं। इसीलिए धैर्य जो है वो आप लोग को रखना है, स्थिरता रखनी है। प्रगति थोड़ी आपकी धीमी रहने वाली है, लेकिन बात यह है कि अगर इस समय आपने धैर्य धारण किया तो अगला सप्ताह आपका होगा। शरीर में खिंचाव या थकान से बचने के लिए आराम पर ध्यान दें। थोड़ा सा फिजिकल आपके जो हेल्थ है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। बातचीत में संयम बरतने से आपके रिश्ते जो है सुरक्षित और मजबूत रहेंगे। मैंने क्या कहा? संयम रखना है। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जो भी राहु वाले हैं, जो भी 4 नंबर से गवर्न होते हैं, जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, ध्यान रखना है इस सप्ताह के अंदर वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। चलिए बात करते हैं नंबर 5 की। तो जिनका ड्राइवर नंबर 5 है और जिनका जन्म इन तारीखों को हुआ है 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख, इस बार बदलाव का समय है, क्योंकि ये बेटा है। जानते हैं बेटे को? बेटा हमेशा ये सोचता है कि यार पिताजी जो है वो बहुत ट्रेडिशनल हैं। नंबर 1 सूर्य का है, वो कौन है? राजा है, वो पिता है। नंबर 2 माता का है, रानी है, और उनका पुत्र है नंबर 5। इसीलिए नंबर 5 हमेशा बदलाव के बारे में सोचेगा, और जैसे ही वो बदलाव करेगा उसको नए अनुभव मिलेंगे जो कि आज तक आपके जीवन में नहीं मिले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप ड्राइवर नंबर 5 के आप जातक हैं, अगर आपका जन्म जो है वो 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, इस बार जीवन के अंदर वो अनुभव आपको होने वाले हैं जो आज तक आपको नहीं हुए हैं। नए एक्सपीरियंस आपके लाइफ के अंदर ऐड होने वाले हैं। हो सकता है कि इस बार बहुत सारी चीजें आपको पसंद ना आए। आप ये कोशिश करेंगे कि मैं चीजों को बदल दूं इस सप्ताह के अंदर, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, केवल इतना ध्यान रखिएगा कि जो बदलाव हो रहा है उससे आप अनुभव से सीखने की कोशिश कीजिएगा, उसको जाया नहीं करना है। तो ये सप्ताह आपको नए अनुभव देगा, जिससे आपके अंदर सोच के अंदर वृद्धि होगी, और वही सोच जो है आगे जाकर आपको एक आर्थिक लाभ जो है वो दे सकती है। इस बार नंबर 5 वाले आर्थिक लाभ जो है वो ले सकते हैं। इसलिए आप अनुभव को जरा बहुत ध्यान से जो है वो ग्रैब कर लीजिएगा, ग्रहण कर लीजिएगा। तो बदलाव का समय है आपके लिए, ठीक है, नए अनुभव का समय है। अचानक मिलने वाले मौके आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। मैंने क्या कहा? नए अनुभव, साथ ही के अंदर आपको मौका मिलेगा, आप इसमें अपनी आर्थिक वृद्धि कर पाएंगे। जिनका ड्राइवर नंबर 5 है, आपकी ऊर्जा ऊंची रहेगी, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना ना भूलें। अब बात क्या होगी कि थोड़ा सा आपको गैप लेना है। मतलब नए अनुभव जब मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि पुराने एक्सपीरियंस भूल जाए। थोड़ा सा गैप लेना है, सोचना है कि क्या वाकई में ये मेरे फायदे का सौदा है कि नहीं है, क्योंकि बदलाव हो रहा है और इस समय सोचना जरूरी है। रिश्तों में ताजगी और रोमांच अनुभव होगा, जिससे नयापन आपको आएगा। तो बदलाव काफी कुछ जो है ड्राइवर नंबर 5 वालों को होने वाला है। चलिए बात करते हैं हम लोग अब ड्राइवर नंबर 6 की, जो कि शुक्र का नंबर है। लग्जरी, नेम, फेम सब कुछ देता है आपको, लेकिन ये जो आगे आने वाला सप्ताह है इसके अंदर क्या कुछ होने वाला है आपके लिए, ये बैलेंस और फैमिली के लिए डिवोट रहेंगे। इस बार मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आप अपनी फैमिली के साथ में किसी डिनर पर जा सकते हैं। मैक्सिमम ये देखने को मिलेगा कि इस सप्ताह के अंदर आप जरूर एक डिनर पर जाएंगे या फैमिली फंक्शन के अंदर आप जरूर इन्वॉल्व होंगे। आप परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे। आप कहेंगे कि यार सब कुछ दुनियादारी जो है वो भूल जाते हैं, परिवार जो है सब कुछ है। ऐसी भावनाओं से आप ओतप्रोत रहेंगे, अपने परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे। लेकिन बात यह है कि आपको बैलेंस जो है वो करना है। आपके काम से आपको सराहना मिलने वाली है, लेकिन ये जब वीक एंड होगा, जब ये सप्ताह खत्म होगा, उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होंगी जब आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करेंगे और ये कहेंगे कि यार हो सकता है कि मेरी गलती हो गई हो। इस तरीके से आप अपनी गलती का अनुभव जो है वो भी इसके अंदर करने वाले हैं। तो जन्मांक जो 6 है, जिनका ड्राइवर नंबर 6 है, वो ध्यान रखे, आपकी मेहनत की सराहना बढ़ेगी, काम सफलतापूर्वक जो है आपका आगे बढ़ेगा। ध्यान रहे ये सप्ताह परिवार पर ध्यान केंद्रित करने और रिश्तों को समय देने का है।
अगर आप परिवार के साथ में रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ईमानदार बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी। ये सप्ताह के अंत में होगा, शुरुआत में नहीं होगा। सप्ताह जैसे खत्म होगा तो आपको आपकी गलतफहमी जो है वो नजर आएगी और सही समय है गलतफहमी को दूर करने का। और देखिए, जीवन के अंदर वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है जिसने हमेशा अपनी गलतियों को अपनाया है। और इंसान गलतियों का पुतला है। जिसने अपनी गलतियों को पहचान लिया है वही तो आगे बढ़ेगा। तो नंबर 6 जो है वो ध्यान रखे, इस सप्ताह के अंदर परिवार पर ध्यान केंद्रित करे और अपनी गलतियों को नजरअंदाज ना करे। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 7 की, जिनका ड्राइवर नंबर 7 है और उनका जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को हुआ है। केतु का वर्ष है, ऊर्जा बड़ी जबरदस्त है, एनर्जी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन राइट डायरेक्शन देने की जरूरत है। यह सप्ताह जो है वो ऐसा होने वाला है जिसमें आप लोग आत्मचिंतन करेंगे। आप पास्ट के बारे में सोचेंगे कि पास्ट में जो है मैंने ऐसा क्या कुछ किया, जिसमें आप लोग अभी आत्मचिंतन करेंगे और आंतरिक स्पष्टता आपको देखने को मिलेगी कि यार कई बार होता है ना कि आप पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उनको याद करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, आगे से मैं नहीं दोहराऊंगा इस चीज को। वही होने वाले हैं नंबर 7, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में मोड़ा था पिछले सप्ताह के अंदर। इस बार जो है अगर आपने आत्मचिंतन किया तो आप जो है पहले से ज्यादा रिफाइन, प्योर हो जाएंगे। बात करते हैं योजना, शोध, पुराने फैसलों की समीक्षा के लिए एक आदर्श समय है। जो भी आपने पास्ट के अंदर डिसीजंस लिए हैं उनको सोचिएगा कि आपने कौन कौन से सही डिसीजन लिए हैं और कौन कौन से गलत डिसीजन लिए हैं। नंबर 7 के लिए इस सप्ताह के अंदर मैं एक बहुत बेहतरीन सलाह देता हूं। आप पेपर और पेन लीजिएगा और अपनी 3 सबसे बड़ी गलतियों को लिख दीजिएगा। अगर आपने ये किया तो मैं आपको गारंटीड ये कह सकता हूं कि आप जीवन के अंदर कभी भी उस गलती को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि ये सप्ताह जो है वो केवल और केवल गलतियों को सुधारने का है। गलती को सुधारने का है तो नंबर 7 केतु का है, तो आप अपनी गलती को जरूर सुधारिएगा। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन के अंदर शांति रहेगी, ज्यादा हलचल नहीं रहेगी, आइडियाज बहुत सारे आएंगे, लेकिन अपनी गलतियों से सीख लेने की जरूरत है। स्पष्ट संवाद आप करेंगे, आपको लगेगा, आपको ये होगा कि यार मैं तो सीधी सटीक बात करने वाला व्यक्ति हूं। नंबर 7 इस बात का अनुभव करने वाले हैं सप्ताह के अंदर कि आपको लगेगा कि मैं तो सीधी सटीक बात करने वाला हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को सुधार करना है। पास्ट के डिसीजंस हैं, जो पुराने डिसीजंस हैं, निर्णय हैं, उनमें सुधार करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नंबर 8 की, जिनका ड्राइवर नंबर 8 है और जिनका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है। वो मैनेजमेंट के अंदर इस बार जबरदस्त कमाल करने वाले हैं। दीर्घकालीन योजना, अगर मैं कहूं ड्राइवर नंबर 1 से लेकर ड्राइवर नंबर 9 तक जबरदस्त जो बेनिफिट मिलने वाला है वो नंबर 8 को है। इस बार इनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। इस बार इनके पास में पैसा आएगा और पैसा 2-3 दिन के बाद में आएगा, शुरुआत में नहीं। 2-3 दिन रुक जाने दीजिए, क्योंकि ये जो है बृहस्पति का समय, ये महीना है, ये जो महीना है ये किसका है? बृहस्पति का है। और आप देखिए बृहस्पति और शनि जब मिलते हैं तो आपके एसेट्स के अंदर वृद्धि करते हैं। तो मैं गारंटीड कह सकता हूं कि जिनका ड्राइवर नंबर 8 है वो इस सप्ताह के अंदर अर्निंग्स के अंदर वृद्धि करेंगे। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस बार कोई ऐसे एसेट को बना लें, ऐसी प्रॉपर्टी को बिल्ड करें जो कि जिंदगी भर आपके साथ दे, लेकिन डिसीजन आपका होगा। आपके पास में अवसर आएगा पैसा कमाने का, एसेट्स कमाने का, एसेट्स को बढ़ाने का, लेकिन अंतिम निर्णय तो आपका ही होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इस बार थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए पैसे के ऊपर। आपके पास में पैसा आने वाला है, शनि जो है इस बार आपको पैसा देंगे, तो आपका जो फाइनेंस है वो इंक्रीज होगा, सबसे अच्छा इंक्रीज होगा और बिल्कुल आप मैनेज तरीके से चलेंगे। योजनाबद्ध सोच आपको लंबे समय में बड़ा लाभ देगी। इस बार इस सप्ताह के अंदर ध्यान रखें, खास तौर पर ड्राइवर नंबर 8 वाले, कि आपको जहां से अवसर मिले उसको उठा लीजिएगा और वहां पर फिर पैसा आपको मिलेगा। मौका गंवाना नहीं है, क्योंकि ये मौका जो है बार बार नहीं मिलता है। रिश्तों के अंदर भी आपको थोड़ा सा इमोशनल टच जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम लोग ड्राइवर नंबर 9 की, और 9 किसका होता है? मंगल का होता है। मंगल थोड़ा सा गर्म ग्रह है, थोड़ा सा एग्रेशन लेके आता है, लेकिन बात यह है कि जब ये सफलता दिलाता है तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। तो नंबर 9 जो है, जिनका जन्म 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है, ये नई शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा इनको हल्कापन भी लग सकता है। कैसे नई शुरुआत हो सकती है? आपके बिजनेस के अंदर नई शुरुआत हो सकती है, आपके काम के अंदर हो सकता है कि आपके अंदर जो बैड हैबिट्स हैं, नंबर 9 वाले इस बात को जरूर देख लीजिएगा कि हो सकता है कि आपके अंदर
गुस्सा करने की जो बैड हैबिट है, अगर इस सप्ताह के अंदर छोड़ेंगे आप तो जिंदगी भर कभी भी वो बैड हैबिट आपके सामने नहीं आएगी। तो किसी भी बैड हैबिट को छोड़ने का सबसे अच्छा समय ये वाला सप्ताह है। इस समय निर्णय लीजिएगा और आप अपनी हैबिट को जो है, बैड हैबिट्स को वो छोड़ सकते हैं। साथ ही के अंदर आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी इसी सप्ताह के अंदर निपटेंगे। मतलब सच्चाई से और स्पष्टता के साथ में काम करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो आप अगर 9 तारीख 18 27 को जन्मे हैं तो ये जो सप्ताह है वो आपके लिए बेनिफिट देके जाएगा कि आपकी जो पुरानी आदतें हैं, कुछ लोग लेट उठते हैं, अपनी जो बुरी आदत है इसको छोड़िए। आप हो सकता है कि किसी भी बैड हैबिट के अंदर इन्वॉल्व हो, आपको लगता होगा, क्योंकि मैंने अभी 7 नंबर वाले के लिए क्या कहा कि आप अपनी 3 सबसे बड़ी गलतियों को लिखिएगा पेपर और पेन पर। आप भी लिख सकते हैं, मंगल वाले भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने अपनी गलतियों को, अपनी बुरी आदतों को पेपर और पेन लेकर पेपर पर लिख दिया, तभी तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि बुरी आदत कौन सी है और तभी आप उसको छोड़ पाएंगे। तो नंबर 9 वाले ये ध्यान रखें कि अगर कोई बैड हैबिट छोड़नी है और कोई नई शुरुआत करनी है, इस सप्ताह के अंदर कर दीजिएगा। आपका काम धड़ल्ले से चलेगा, बहुत आगे तक आपका काम जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, पुराने काम आपके खत्म होंगे, कंप्लीट होंगे, नई शुरुआत जो है आपकी इस बार होने वाली है। तो ये सप्ताह जो है वो बैलेंस का है, बड़ा जबरदस्त सप्ताह है। ड्राइवर नंबर 1 से लेकर ड्राइवर नंबर 9 तक सभी जो है इस सप्ताह का लाभ उठाइएगा। हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा आपको, आप जरूर हमको कमेंट सेक्शन के अंदर अप्रिशिएट कीजिएगा। ये न्यूमरोलॉजी है और ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है, अंक काम करते हैं, अंकों पर विश्वास जरूर कीजिएगा। क्योंकि बात यह है कि अगर हमको ग्रोथ चाहिए, हमको अगर वृद्धि चाहिए, तो फिर सहारा छोटा सा भी मिल जाए तो क्या बात है। मैं आज आपको कहना चाहूंगा और दावे के साथ कहना चाहूंगा, आपकी जिंदगी जो है बदल सकती है। आप विश्वास करके देखिएगा। ये एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट किस बात पर? इन्वेस्टमेंट है आपके रिपोर्ट के ऊपर। तो आप जो है अपनी रिपोर्ट को जरूर बनवाइए। ये इन्वेस्टमेंट है, आपको रिटर्न। जैसे आज देखिए, आज मैंने एक बच्चे की जो है वो एक रिपोर्ट बनाई। मैंने कह दिया कि ये जो बच्चा है वो सिविल सर्वेंट बन सकता है और बहुत बढ़िया एजुकेशन लेकर ये हायर पोस्ट पर जा सकता है। ऐसे ही अब देखिए, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये जो लड़का है वो अपने घर में भी ऐसा ही रहता होगा। उनका बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे कोई ऑफिसर है। ये ऑफिसर है, अभी तो 22 साल का हुआ है, मगर इसको सिविल सर्वेंट बनाओ, ये आईएएस बन सकता है, ये कलेक्टर बन सकता है। तो बात क्या है ना कि आपको तो एक बार सही राह दिखानी ही पड़ेगी। अगर आपको अपनी रिपोर्ट बनवानी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को भरिए, अपना इंटरेस्ट शो कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है। हर सप्ताह आपको ऐसी ही साप्ताहिक रिपोर्ट जो है वो मिलने वाली है आपके ड्राइवर के अकॉर्डिंग, और आप अर्जेंट रिपोर्ट, प्रीमियम रिपोर्ट, गोल्डन और नेम न्यूमरोलॉजिकल रिपोर्ट ले सकते हैं। इन 2 रिपोर्ट्स के अंदर मैं आपको वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करता हूं आपकी रिपोर्ट को, क्योंकि आपकी रिपोर्ट पढ़ने में और मेरे समझाने के अंदर अंतर होता है। तो आप जरूर जो है अपनी रिपोर्ट को बुक कीजिए और जल्द से जल्द अपने जीवन के अंदर बहुत ग्रोथ जो है इसकी तरफ बढ़ जाइए, अच्छी ग्रोथ की तरफ आप बढ़िए। हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को सॉफ्टवेयर से नहीं, बाई हैंड बनाते हैं, मैनुअली बनाते हैं, क्योंकि उसमें इमोशंस की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप जब प्रीमियम रिपोर्ट में और अर्जेंट रिपोर्ट में जो सवाल पूछते हैं, उन सवालों का जवाब हम देते हैं। आप पूछिए, आपके मन में जो भी सवाल हो हमसे पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मॉडर्न न्यूमरोलॉजी है, इसमें हर सवाल का जवाब आपको मिलता है। तो चलिए, देरी किस बात की है, मिलते हैं फिर से इसी सेगमेंट के साथ में अगले सप्ताह संडे को। फिर से मुलाकात होगी आपके साप्ताहिक अंक ज्योतिष को लेकर, और आप जान पाएंगे कि सप्ताह के अंदर क्या कुछ होने वाला है, जिससे आप सतर्क रहें, सावधान रहें और आप फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या फिर सोशली आप ग्रो कर पाए। निर्णय आपका है और आप अपने निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।